हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। मैं फिर हाजिर हूं एक नए फिटनेस वीडियो के साथ। आज मैं शेयर करने वाली हूं अपना लीन लेग्स वर्कआउट पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 हम पिछले हफ्ते देख चुके हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज के वीडियो में मेरे साथ हैं मेरे ट्रेनर कुणाल शर्मा, जिन्हें आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं। हमेशा की ही तरह हम शुरुआत करेंगे वार्म अप के साथ। हमारा सबसे पहला वार्म अप है हिप रोटेशंस। आप देख सकते हैं कि रोटेशन लेते वक्त हम पीछे की तरफ थोड़ा ज्यादा जाते हैं। ऐसा करने से हमारे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स एक्टिवेट होते हैं। हम हिप रोटेशंस के 3 सेट लेने वाले हैं, जिसमें हम 10 रेपिटेशंस लेंगे क्लॉकवाइज और बाकी के 10 रेपिटेशंस एंटी क्लॉकवाइज। मैं हर एक्सरसाइज का सिर्फ पहला सेट आपके लिए रिकॉर्ड करूंगी और आपको बताती जाऊंगी कि हर एक्सरसाइज के आपको कितने सेट्स लेने हैं। हिप्स रोटेशन के बाद हमारा दूसरा वार्म अप है फ्रॉग स्क्वाट्स। फ्रॉग स्क्वाट्स के लिए आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए नीचे झुकना है और अपने एल्बोज को अपने नीज के करीब रखते हुए स्क्वाट पोजीशन में जाना है और सीधा खड़े हुए बिना अपने एल्बोज को नीज के करीब रखते हुए ही अपने पैरों को सीधा करना है। फ्रॉग स्क्वाट्स आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए बेहतरीन वार्म अप एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वर्कआउट और हमारी पहली एक्सरसाइज है सीटेड क्वाड एक्सटेंशन। हम आज हर एक्सरसाइज के 4 सेट्स करने वाले हैं और हर सेट में हम लगाएंगे 10 रेपिटेशंस। क्वाड एक्सटेंशन करने के सही तरीके के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि आपके ग्लूट्स हर वक्त सीट से लगे रहें। अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए, अपने नीज को सीट पर सपोर्टेड रखिए और जब आप अपने पैरों को ऊपर उठाएं तब हाईएस्ट पोजीशन पर आकर आपको अपने क्वाड्स को स्क्वीज करना है। क्वाड एक्सटेंशन मशीन पर साइड में हैंडल्स होते हैं, जिनकी मदद से आप हेवी वेट्स उठाते वक्त अपने ग्लूट्स को सीट पर लगाए रख सकते हैं। इस मशीन को क्वाड एक्सटेंशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके क्वाड्स मसल्स के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। क्वाड एक्सटेंशन के बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज है फ्रंट स्क्वाट्स, जिसके भी हम 4 सेट्स लेंगे और हर सेट में करेंगे 10 रेपिटेशंस। डंबल को इस तरह अपने दोनों हाथों से चेस्ट के सामने सपोर्ट करके रखिए और अपने हिप्स को पीछे ले जाते हुए डीप स्क्वाट में आइए। ध्यान रखिए कि स्क्वाट्स लेते वक्त ना तो आपके एंकल्स और ना ही टोज जमीन से ऊपर उठने चाहिए। फुल रेंज ऑफ मोशन लीजिए और मूवमेंट को कंट्रोल्ड रखिए। अब बारी है हमारी थर्ड एक्सरसाइज की, जो है साइड लंजेस। इसके भी हम लेंगे 4 सेट्स और हर सेट में लेंगे 10 रेपिटेशंस। और क्योंकि इस एक्सरसाइज को हमें दोनों तरफ करना है, इसीलिए राइट साइड 10 रेपिटेशंस लेने के बाद हम लेफ्ट साइड भी 10 रेपिटेशंस लेंगे। साइड लंजेस लेते वक्त अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए, अपने हिप्स को पीछे ले जाइए और अपने क्वाड्स और ग्लूट्स से ताकत लगाते हुए ऊपर आइए। ध्यान रखिए, किसी भी एक्सरसाइज को करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल रखिए और फुल रेंज ऑफ मोशन लीजिए। वजन उतना ही उठाइए जिससे कि आपका फॉर्म और रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज ना हो। हर एक्सरसाइज में प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखिए, मतलब पहला सेट आप लाइट वेट से शुरू करेंगे और हर सेट के साथ वेट बढ़ाते जाएंगे। अब बारी है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की, जो है सुमो डेडलिफ्ट्स। अपने दोनों पैरों को सुमो स्क्वाट्स की पोजीशन में रखिए, अपने टोज को बाहर की तरफ फ्लेयर कीजिए और जब आप अपने घुटनों को फोल्ड करें तो ध्यान रखें कि आपके घुटने आपके टोज के डायरेक्शन में बेंड होने चाहिए। अब बारबेल को अपने कंधों के ठीक नीचे की पोजीशन पर पकड़ लीजिए। आप चाहें तो बारबेल को दोनों हाथों से ओवरहैंड ग्रिप, जिसे प्रोनेटेड ग्रिप भी कहा जाता है, उससे पकड़ सकते हैं। मुझे एक हाथ से अंडरहैंड ग्रिप और दूसरे हाथ से ओवरहैंड ग्रिप में बारबेल को पकड़ने से ज़्यादा आसानी होती है। वैसे तो ये वेट बहुत लाइट है। 20 किलो के ओलंपिक रॉड पर दोनों तरफ 10-10 किलो के वेट्स लगे हैं।
यानी कि इन टोटल इस बारबेल का वेट है 40 किलोस। ये कुणाल के लिए बहुत लाइट वेट है, लेकिन आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि किस तरह से आप इस रिस्ट बैंड का इस्तेमाल करके हैवी वेट भी उठा सकते हैं, उन्होंने ये रिस्ट बैंड यूज़ की है। इस रिस्ट बैंड में एक अटैचमेंट होता है जिसे आप बारबेल पर लपेट कर अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी उंगलियों से वेट ट्रांसफ़र होकर आपके रिस्ट पर चला जाता है और आप हैवी वेट्स के बारबेल भी उठा सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी तरह के डेडलिफ्ट्स लगाते समय अगर आप बहुत हैवी वेट्स उठाने वाले हैं तब आपको वेस्ट बेल्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी कमर पर ज्यादा लोड ना आए और आपकी कमर में तकलीफ ना हो। अब बारी है हमारी आज की 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज की, जो है फ्रंट लंजेस। इसे भी हम बारबेल के साथ करने वाले हैं। बाकी सभी एक्सरसाइजेस की ही तरह इस एक्सरसाइज के भी हम लेंगे 4 सेट्स और हर सेट में हम लेंगे 10 रेपिटेशंस। वैसे तो मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको लंजेस किस तरह से लेने चाहिए, मगर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लंजेस लेते वक्त मेरे दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। कभी भी जब आप पैर बढ़ाकर आगे रखें तो वो पैर पिछले पैर के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। लंजेस लेते वक्त जब आप नीचे आएं तब आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए और सामने वाले पैर की तरफ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जब आप लंज लेते हैं तब आपका पिछला पैर जमीन से टच नहीं होना चाहिए, बल्कि जमीन से 1 या 1.5 इंच ऊपर आकर रुकना चाहिए। कई लोगों को लेग्स वर्कआउट करते वक्त ये कंफ्यूजन होता है कि सांस कब अंदर लेनी है और कब सांस छोड़नी है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि स्क्वाट्स लंजेस लेते वक्त आप कब सांस लेंगे और कब सांस छोड़ेंगे। मेरी और कुणाल की हमेशा यही कोशिश होती है कि के फिटनेस क्लब के हमारे इस चैनल पर हम अपने व्यूअर्स के लिए हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हुई ढेर सारी इंटरेस्टिंग और नई जानकारियाँ लेकर आएँ, ताकि ना सिर्फ हम आप लोगों को फिट रहने के लिए मोटिवेट कर पाएं, बल्कि आपकी फिटनेस जर्नी को आसान और इंटरेस्टिंग भी बना पाएं। हमारे चैनल पर अब तक हम 140 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे चैनल पर ढेरों एक्साइटिंग और चैलेंजिंग वर्कआउट रूटीन्स हैं, जिसमें कार्डियो भी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है। कार्डियो में आपको हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी दोनों तरह के कार्डियो वर्कआउट्स मिल जाएंगे। वहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको मसल बिल्डिंग वर्कआउट के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जुड़ी ढेर सारी जानकारी भी मिलेगी। वर्कआउट रूटीन्स के साथ साथ आपको ढेरों हेल्दी डाइट टिप्स भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर हेल्थ और फिटनेस से जुड़े आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप हमें किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम लोग जवाब जरूर देंगे। कुछ लोगों को लगता है कि वर्कआउट करना बहुत बोरिंग होता है, लेकिन यकीन मानिए जितनी मस्ती हम जिम में करते हैं उतनी कहीं नहीं करते। फिटनेस इज फन, यू नो। तो ये था हमारा आज का लीन लेग्स वर्कआउट पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।